أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तख़िज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इस्तहब्बुल कुफ़्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास हैं। दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, ज़ात मुतहरा पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगाम देकर इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा हक़्क़ुहु अल्लाह का पैगाम कायनात के लोगों तक पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, हक़ूक़े रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से हमने पिछले खुतबात जुमातुल मुबारक में गुज़ारिशात पेश की हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और वो ईमान सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का और इत्तबाए रसूल सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की इत्तबा करना और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अल्लाह के नबी इस्लाम से मोहब्बत करना। हमने मुआजना ये करना है कि सहाबाए कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत और अकीदत रखते थे, जो इत्तबा और ईमान सहाबाए कराम रखते थे, हमने मुआजना ये करना है कि आज हम ईमान के दावेदार वही हकूक सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर थे और वही हकूक बहसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आज हमारे ऊपर भी उसी तरह हैं। और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मियार जो हमने आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन। अल्लाह ताला तुम्हें उन काफिरों से दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की। व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। व ज़ाहरू अला इखराजिकुम मन तवल्लौहुम, और तुम्हारे घरों से निकालने में उन्होंने एक दूसरे की मदद की। वमन यतवल्लहुम मिनहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसके बाद अगर कोई उनके साथ दोस्ती रखता है, ताल्लुकात रखता है, उनसे मोहब्बत और अकीदत रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो जालिम लोग हैं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का म्यार मेरे मोहतरम भाइयों ये था कि जिस बंदे से, और वो वही हकूक आज हमारे जिम्मे भी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिससे दोस्ती करने से मना किया है, उससे वो दोस्ती नहीं रखते थे। और अल्लाह और उसके रसूल ने जिससे दुश्मनी करने से मना किया है कि उससे दुश्मनी नहीं रखनी, वो दुश्मनी नहीं रखते थे। यानी जो बंदा अल्लाह के रसूल का दोस्त था, वो सहाबाए कराम का दोस्त था, वो हमारा भी दोस्त होना चाहिए। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, वो सहाबाए कराम उसको अपना दुश्मन समझते थे, हमें भी समझना चाहिए। ये मियार है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। कुफर के मुकाबले में ईमान को तरजीह देनी है, और अगर ईमान के मुकाबले में कुफर की बात तुम्हारे आबा व अजदाद करें, तुम्हारे भाई करें, तो फरमाया तुमने उनको दोस्त अपना नहीं बनाना। आप देख लें, ये इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, जिन लोगों ने दीन के मामले में आपसे लड़ाई की है, आपने उनको दोस्त नहीं बनाना। आज आप देख लें मुसलमान ममालिक, आप पाकिस्तान देख लें, जब ये 1947 के अंदर मार्ज़े वजूद के अंदर आया, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु मिनल्लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, दीन के मामले में हमसे लड़ाई किन्होंने की थी? हिंदुओं ने। वाखरजूकुम मिन दियारिकुम, हमारे घरों से किन्होंने निकाला था? काफिरों ने। और सारा कुफर उनकी मुआमलत कर रहा था। आज हकीकत में ये आयत सिर्फ मुहाजिरीन के लिए नहीं है कि जो लोग वहां से पिटे हुए आए थे और हिजरतें करके आए थे और मारे खाकर आए थे और कुर्बानियां देकर आए थे, ये आयत सिर्फ उनके लिए, बल्कि सारे मुसलमानों का यह फर्ज बनता है
कि वो काफिरों से उसी तरह दुश्मनी रखे। कोई काफिर हमारा दिली दोस्त ना हो, उनके साथ हमारा कतई किसी किस्म का ताल्लुक ना हो। जो कल्चर उन मुआशरों के अंदर है वो कल्चर हमारे मुआशरों में डेवलप ना हो। हमारे मुसलमान उन काफिरों की नकाली ना करें। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला मना करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मना करता है मुसलमानों को। कोई मुसलमान नौजवान उनकी तहजीब के अंदर, उनकी सकाफत के अंदर, उनके कल्चर के अंदर, उनके लिबास के अंदर अपने आप को इस तरह ना रंगे जिस तरह काफिर हैं। हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोई काफिरों का मुल्क हमारा आइडियल मुल्क नहीं है। कोई उनके फनकार, उनके ये बदबख्त मौसीकार, उनके अदाकार ये उम्मत मुसलमान के नौजवानों के हीरो नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन नमूने। किसी के सर के बालों की कटिंग देखकर, किसी के लिबास का स्टाइल देखकर, किसी की वज़ाकता देखकर उसको हमें अपना हीरो कतई नहीं बनाना चाहिए। हमारी वज़ाकता, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा रहना सहना, हमारा सोना जागना, हमारा ओढ़ना बिछोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन। दुनिया कुफर से हमारी दुश्मनी है। क्यों? इसलिए कि हमारा रब हमें मना करता है। इसलिए कि इस दुश्मनी की बुनियाद पहले दिन से शुरू हो गई थी। इसलिए कि इस दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर वो उम्मत मुसलमान के मुजरिम हैं, काफिर हैं। वो फिलिस्तीन के अंदर हो, वो कश्मीर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, वो दुनिया के किसी खित्ते के अंदर जहां से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, पूरी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारे दिलों में उनके लिए बुग़्ज़ है और कीने हैं, और अल्लाह की तौफीक से हमारे सीने बुग़्ज़ के साथ काफिरों के लिए भरे हुए हैं। हम उनके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कह रहा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ये अमल था कि जिस चीज से अल्लाह ने, उसके रसूल ने मना कर दिया है वहां पर फुल स्टॉप है, कतई कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे कोई कितना ही करीबी हो, जिस चीज से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, मना है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला किसी तकलीफ की वजह से बेहोश हो गए। उनके घर की किसी खातून ने उनको पकड़ा और जो औरतों का मामला होता है, रोना धोना शुरू कर दिया, चीखो पकार शुरू कर दी, बवेला शुरू कर दिया। तो जब उनको होश आया तो उनको इस बात का पता चला, तो कहने लगे फ़इन्ना रसूलल्लाहि बरीउम मिनस सालिका, कहते हैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिल्लाने से मना करते थे। किसी के घर में फौतगी हो जाए, तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, अल्लाह के नबी इस्लाम ने चिल्लाने से मना किया है। वलहालिका, और बाल नोचने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। बशात का कपड़े फाड़ने से अल्लाह के नबी ने मना किया। कहते हैं इन्नी बरीउम मिनकुम, इन्नी बरीउम रसूलुल्लाह सल्लम, जिस चीज से बरी है मैं उनका सहाबी उस चीज से बरी हूं।
हमारे मुआशरे में हमारे लिए ये सबक है कि सहाबा इकराम जिस अमल से बरी हैं उस अमल से हम भी बरी हैं। अगर अल्लाह के नबी ने चिल्लाने से, कपड़े फाड़ने से, रोने पीटने से, अपना गला चाक करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है और कराहत का इजहार किया है और नफरत की है, तो मुसलमानों को करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा इकराम का कोई अमल, उनके सामने कोई अमल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होता, एक लम्हे के लिए वो तखीर नहीं करते थे, जवाब देते थे। एक लम्हे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे हैं, दीन इस्लाम की, शरीयत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन कहता है अगर इस बंदे की बात सच है तो अल्लाह की कसम हम तो गधे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अबई ये बनु खजरज का सरदार था, इसको अपना मरोड़ था। बनु नजीर, बनु खजरज, बनु कैनका, ये 4-5 यहूदियों के कबीले थे, इसकी ताजपोशी होने वाली थी, इसको सरदार बनाने वाले थे सारे यहूदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में तशरीफ आवरी हो गई और वो बेताज बादशाह बन गई। इसको बुग़्ज़ ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी ताजपोशी होने वाली है, मैं चौधरी बनने वाला हूं, मैं सरदार बनने वाला हूं, मैं वडेरा बनने वाला हूं। ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से आ गया? ये बुग़्ज़ अल्लाह के नबी का, उसके दिल में अल्लाह के नबी का ये हसद और बुग़्ज़ था। बज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते, बाद में ये मुसलमान हो गया, मुनाफिक था, ज़ाहिरी तौर पर ये मुसलमान हो गया, अंदर से मुनाफिक था, कुफर था। अल्लाह के नबी इस्लाम खड़े होकर इस्लाम की दावत देते, ये भी साथ खड़ा हो जाता, कहता ये बंदा सच्चा है, इसकी दावत को मानो। लेकिन जब अल्लाह के नबी इस्लाम के सामने ना होता, फिर अल्लाह के नबी इस्लाम की तरदीद करता। ज़ैद बिन अरकम, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और ये अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन कहता है अगर ये बंदा सच्चा है तो हम गधे हैं। ज़ैद बिन अरकम ने एक लम्हा गुजारे बगैर इसकी बात सुनकर कहा अल्लाह की कसम तू सच कहता है, अल्लाह की कसम तू सच कहता है, वल्लाहि सदका वला अंत शर्रुम मिनल हिमार, तू कहता है गधा है, मैं कहता हूं तू गधे से भी बदतर है। पता चला जो नबी की बात नहीं मानता वो गधे से भी बदतर है, जो नबी की बात की तस्दीक नहीं करता, तरदीद करता है, वो गधे से भी बदतर है। उसने ये शिकायत अल्लाह के नबी इस्लाम से की और साथ मुकर गया। ये इनका वतीरा है, ये इनका वतीरा है, ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से आयतें नाज़िल की कुरान के अंदर, अल्लाह ने फरमाया वो लोग जिन्होंने कलमा कुफर कहा था, अल्लाह ने आसमानों से गवाही दी उस सहाबी के हक में कि इसने कलमा कुफर कहा था, मैं आसमानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही देता। इसी तरह अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर जा रहे हैं तो यही अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल एक दीवार की ओट में खड़ा है, दीवार के साए में खड़ा है और दीवार के साए में खड़े होकर
अल्लाह अकबर कहता है, ए अबू कबशा, इब्ने अबी कबशा, अबू कबशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा माजिदा हजरत आमना थी, उनके वालिद का नाम अबू कबशा था। तो तर्ज के तौर पर ये अब्दुल्लाह बिन अबई बिन सलूल नबी इस्लाम से कहते हैं, जब अल्लाह के नबी इस्लाम अपनी सवारी के साथ पास से गुजरे तो कहते हैं, इब्ने अबी कबशा, हमारे ऊपर तू जाते हुए मट्टी डाल गया है, तेरी गंद हमारे ऊपर पड़ी है। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज बदतमीजी के उसने अदा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इनका बेटा अब्दुल्ला जो मोमन था, मुआहद था, मुसलमान था, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के नबी से जो दुश्मनी रखते हैं, वो उनका बाप था तब भी, वो उनका भाई था तब भी, वो उनके कबीले वाले थे तब भी, वो उससे उसी तरह दुश्मनी रखते हैं। जो नबी इस्लाम से दुश्मनी रखता था, इनका भी दुश्मन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी अकरमकुम ला इन शेता ला तईतुका बिरासिही। अल्लाह के नबी, ये मेरा बाप है, लेकिन अगर आप हुक्म करें तो मैं इसका, आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी है, मुझे उसकी कसम है, जिस इज्जत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है, मुझे उसकी कसम है। अगर आप हुक्म करें तो मैं अपने बाप का सर काट कर आपके कदमों में फेंक देता। ये सहाबा की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। और कहीं उम्मे हबीबा का तज़किरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरम है। बाप अबू सुफियान है, इस्लाम कबूल भी किया। ये तो जब फतह मक्का हुआ तब इसने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद मुसलमान हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। सुलह हुदैबिया के तजदीदे वादे के लिए ये चला मक्का से और मदीना आया, अपनी बेटी के घर आया। नबी के घर इसकी बेटी है उम्मे हबीबा। आप नबी से इनकी अकीदत देखें और प्यार और मोहब्बत देखें। बेटी के घर बाप आए, बड़ी इज्जत मिलती है। ये बेटी के घर बाप आया है और बिस्तर के ऊपर बैठने लगा है, बेटी ने जल्दी से बिस्तर को लपेट दिया। बाप कहने लगा, मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं हूं। बाप का इज्जत देनी चाहिए थी ना। बेटी कहने लगी, अल्लाह की कसम, ये बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और तू मुशरिक है। मेरा बाप है लेकिन मुशरिक है। हदीस के अल्फाज से कहा, तू पलीद है, तू नजस है, और नजस चीज मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर कोई भी नहीं बैठ सकता। बिस्तर को लपेट दिया। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिब आई, तरजीह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। जिस किसी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखी, सहाबा इकराम ने अपने अमल से साबित किया कि हमारी तरजीहात के अंदर अल्लाह के नबी है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना अपनी बीवियों से, जब उन्होंने नानो नफका जो है उसके बारे में जब उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी इस्लाम से डिमांड की दुनिया की, अल्लाह के नबी इस्लाम की बीवियों ने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैहिदगी इख्तियार कर ली 1 महीने के लिए उनसे। मशहूर क्या हो गया कि अल्लाह के नबी इस्लाम सहाबा इकराम जो है वो मस्जिद के अंदर हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, देखा वो कंकरियां उलट पड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें लगता है अल्लाह के नबी ने बीवियों को तलाक दे दी है। दुनिया की डिमांड की थी उन्होंने।
हजरत उमर की बेटी हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी। जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, वहां पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। जो सहाबी बाहर बैठे थे, गालिबन हजरत रबा थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहने लगा अल्लाह के नबी से इजाजत ले कि उमर आया है, मिलना चाहता है आपसे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बहुत बड़े महल के अंदर नहीं थे, ये दरवाजा था, साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। अल्लाह के नबी हजरत उमर की आवाज सुन रहे हैं, इसलिए कहा कि अल्लाह के नबी इजाजत दे, उमर अंदर आ जाओ। उसने अंदर देखा, खामोश हो गया। हजरत उमर ने कदरे ऊंची आवाज में फिर वही बात कही। नबी इस्लाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा भी हजरत उमर ने यही कहा। अंदर से जब कोई जवाब ना आया, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर को समझ आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मेरी बात इसलिए नहीं सुन रहे कि ये अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए आई कि हफ्सा को माफ कर दें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऊंची आवाज में, कहते हैं अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ये समझ रहे हैं तो उमर वल्लाहि ला इन अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ारिबा उनुकिहा ला अज़रिबन्ना उनकहा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म करे कि मैं अपनी बेटी हफ्सा की गर्दन काट दूं, अल्लाह की कसम मैं उमर उसकी गर्दन काट दूंगा। ये सहाबा का म्यार था मेरे मोहतरम भाई। दोस्ती और दुश्मनी का म्यार पूरी उम्मत के जिम्मे आज भी वो है कि जिस चीज को नबी पसंद नहीं करता, हमें भी पसंद नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से नबी दुश्मनी का कहता है, हमें भी दुश्मनी करनी चाहिए। बहुत बड़ा मौजू है ये। अल्लाह के नबी किन चीजों से मोहब्बत करते हैं, क्या हम उन चीजों से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीजों से नफरत करते थे, क्या हम उन चीजों से नफरत करते हैं? आप इहाता कर लें मेरे मोहतरम भाइयों। आज मजमूई तौर पर मैं सिर्फ नंगलिया की मस्जिद की बात नहीं करता, यह हकूक पूरी उम्मत के जिम्मे है। शरीयत क़यामत तक के लिए है। आप सिर्फ नमाज को ले लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इमादुद्दीन, दीन का सतून है। आइए देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमान की तबीयत क्या है नमाज की। अल्लाह के नबी जिसको आंखों की ठंडक कहते हैं, क्या वो नमाज आज मेरी आंखों की ठंडक है? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता हूं, अल्लाह के नबी का पसंदीदा अमल। नबी इस्लाम सफर से आते सबसे पहले कहां जाते? मस्जिद में। कोई हाजत अल्लाह से तलब करनी होती, सबसे पहले क्या करते? वुजू करके रखते अदा करते। अल्लाह हाज़िर कियास, आप इसको जितना भी अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देख ले, हर बंदा अपने आप को चेक कर सकता है। जिन कामों से अल्लाह के नबी इस्लाम ने मना किया है, क्या मैं मना हूं? और जिन चीजों से अल्लाह के नबी इस्लाम ने दुश्मनी के लिए कहा है, मेरी उन चीजों से दुश्मनी है। दूसरी तरफ मशहूर वाकया है मुआज बिन इफरा और मुआज बिन अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला अन्हु। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, एक हदीस में मुआज और मोहब्बत का नाम आता है। बुखारी शरीफ में ये 2 सहाबी छोटे कमसिन लोग हैं। ये जंगे बदर के मौके पर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो सफेद सीधी कर रहे हैं, ये दोनों दाएं बाएं खड़े हैं। कहते हैं मैंने दिल में सोचा काश मेरे गिर्द जो थे वो कोई
कड़िया जवान होते, मजबूत लोग होते। अभी मैं ये बात कर रहा तो उनमें से मुझे ये कहता है, चचा जान अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा तूने अबू जहल को क्या कहना है? कहते हैं हमें पता चला है कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। मैंने देखा अबू जहल सामने सफों में है। मैंने कहा वो अबू जहल है। कहते हैं दोनों नौजवान तीरों तफन के माहर, तलवार चलाने के माहर। आज उम्मत मुसलमान के नौजवान तलवार चलाने के माहर नहीं है, ये और चीजों के माहर हैं। इनके पास महारत है लेकिन स्मोकिंग की है, नशे की लत में डूबे हुए। नाइट क्लबों में जाकर अपनी जिंदगियां जाया करने वाले, चौकों और चिराहों में खड़े होकर अपनी ही मुसलमान बेटियों को भूलने वाले, जवानी को चढ़ते हुए जाकर अबू जहल को कत्ल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमने आपका बदला ले लिया। हमारी वालिदा ने हमें बताया था कि आपको गालियां देता है। नबी ने सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी लौंडी थी, उसमें से 2 बच्चे थे उनके। नबी ने सहाबी और वो लौंडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाली और गालियां देने वाली। सहाबी उसको मना करता, वो मना नहीं होती। एक दिन वो सोई हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी नबीना, उसने खंजर पकड़ा और वो सोई हुई उसके पेट से खंजर को पार कर दिया, कत्ल कर दिया उसने। नबी इस्लातो इस्लाम के सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के नबी इस्लातो इस्लाम तक ये बात पहुंची कि अल्लाह के नबी फलां औरत कत्ल हो गई है। नबी इस्लातो इस्लाम वहां पर बैठकर अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं उस बंदे पर अपना हक डालता हूं जो मेरे जिम्मे उसका हक है, और उसमें उसको कसम देता हूं उस हक के साथ वो खड़ा हो जाए जिसने उसका कत्ल किया था। सुभान अल्लाह। सहाबी खड़ा हो गया। हदीस के अल्फाज हैं, कांपते जिस्म के साथ अल्लाह के नबी इस्लाम के पास आ गया। कहने लगा, अल्लाह के नबी, वो मेरे 2 मोतियों जैसे खूबसूरत बेटे, उनकी वालिदा थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन आपको गालियां देती थी, आप पर तंज करती थी, मैं मना करता था, वो मना नहीं हुई, आज मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सारे लोग गवाह हैं, उसका खून रायगा गया, माफ है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुश्मनी रखता था, इनकी दुश्मनी थी, और जिसकी दोस्ती थी अल्लाह के नबी इस्लाम से, इसकी उनकी दोस्ती थी। ये हकूक आज हमारे जिम्मे भी। हमारी दोस्तियों का म्यार वो जो नबी इस्लाम का म्यार था, और हमारी दुश्मनियों का म्यार वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे इस्लाम के ऊपर, और अल्लाह मौत दे तो शहादत की अजीम और अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।